दूसरा एक रहता है कि भाई जो ट्विन्स हो गए वो आईवीएफ से हो या नेचुरली हो तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे हो गए या दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो ट्विन्स होता है, उसमें एक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं और नॉन आइडेंटिकल मतलब दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पटेल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ एंड ट्विन्स प्रेगनेंसी, और ये सभी बोल सकते हैं कि वे आईवीएफ एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। काफ़ी बार पेशेंट जब हमारे पास आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हमें ये पूछते हैं कि मैडम आईवीएफ से क्या ट्विन्स ही हो गए, क्योंकि दो तरह के कपल है। एक ऐसे कपल है जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन्स नहीं चाहिए, तो उसको ये टेंशन रहता है कि अगर मैं आईवीएफ करवाऊंगी या करवाऊंगा तो मुझे ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से एक वो डरते हैं। एक कपल होते हैं कि जिसको ट्विन्स प्रेगनेंसी चाहिए, तो वो ऐसा बोलते हैं कि मैडम मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी चाहिए आईवीएफ में। तो क्या हम पहले से गारंटी दे सकते हैं कि आईवीएफ में ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है कि आईवीएफ होगा तो आपका ट्विन्स प्रेगनेंसी होता है। बट एज पर आवर ऑब्जर्वेशन, एज पर आवर एक्सपीरियंस, आईवीएफ में होता क्या है? आईवीएफ में हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करते हैं, डे 5 एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम आईवीएफ में जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसके एम्ब्रियो की ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं, उसको जैसे मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर, फ्रेगमेंटेशन और वो सब, उसके हिसाब से हम फिर कपल्स के साथ डिस्कस करते हैं भाई हमें 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं, 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं। बट जब हम डे 3 पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़े हम ज़्यादा नंबर, मतलब 3-4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम ब्लास्टोसिस स्टेज पे ट्रांसफ़र करते हैं तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट एम्ब्रियो क्वालिटी, तो हम 2 एम्ब्रियो या मैक्सिमम 3 एम्ब्रियो, उससे ऊपर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। जैसे फ़ायदा हम देखें, क्योंकि जब मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रही हूँ, सपोज आई हैव ट्रांसफर 2 ब्लास्टोसिस्ट ग्रेड 1 और 3 ब्लास्टोसिस्ट ग्रेड 1, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं है कि तीनों 3 इम्प्लांट हो गए, 2 इम्प्लांट हो गए या सिंगल होगा, या किसी को इम्प्लांटेशन फेलियर भी होता है। अगर मैं सपोज इस टाइम पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डिसीजन लेती हूँ तो थोड़े बहुत चांसेस जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने की वजह से वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट कोई कपल ऐसा है कि जिसको ऐसा है कि आई डोंट वांट मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब मुझे ट्विन्स या ज़्यादा कुछ बच्चे नहीं चाहिए, तो उसमें हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जाके अपनी प्रेगनेंसी रेट और सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन, सपोज हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दोनों एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाते हैं, तो क्या? अगर कपल को ऐसा है कि मुझे एक ही एम्ब्रियो चाहिए, तो आगे जाके कोई ऑप्शन है? हाँ, 3 मंथ्स पे वी कैन गो फॉर रिडक्शन इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो एक रिडक्शन का ऑप्शन रहता है। तो ये तो हुआ जिन कपल को सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहिए, तो वो एक सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी जा सकते हैं, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के सक्सेस रेट को भी बैलेंस कर सकते हैं, और आगे जाके अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो रिडक्शन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट पहले से हम किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते कि आपको सिंगल होगा या ट्विन्स होगा। तो कोई कपल ऐसी डिमांड करता है कि भाई मुझे तो ट्विन्स प्रेगनेंसी ही चाहिए, तो हम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट जिसके फ़ायदे और नुकसान अगेन है कि भाई अगर ज़्यादा 3-4 बच्चे हो गए तो भी आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाता है। तो कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं होता। जो ट्रीटमेंट है उसको साइंटिफिकली समझ के करना पड़ता है कि कौन सा एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, वो ट्रांसफ़र के टाइम पे या ट्रांसफ़र से पहले डॉक्टर को पता नहीं होता है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन व्हेन वी डू द प्रेगनेंसी टेस्ट एंड वी डू द सोनोग्राफी, तब हमें पता चलता है कि कितने प्रेगनेंसी हुए हैं, सिंगल है, ट्विन्स है या ट्रिपलेट्स है। तो दोनों को बैलेंस करके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करके एम्ब्रियो का नंबर, कितना ट्रांसफ़र करवाने हैं एम्ब्रियो, वो डिस्कस कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई आईवीएफ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या? हमें सिजेरियन के लिए ही जाना पड़ेगा? ऐसा कुछ पहले से नहीं होता है। ट्विन्स प्रेगनेंसी में हम जानते हैं कि जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो एबनॉर्मल पोजीशन, जैसे कि बच्चा कोई उल्टा हो, आड़ा हो, पाँव से हो, मतलब ब्रीच पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, ये सब पोजीशंस रहती है।
ऐसा कुछ है, प्लेसेंटा एबनॉर्मल पोजीशन पे है, साथ में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ़ है, तो उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ 8 मंथ या 9 मंथ हम डिसाइड करते हैं कि भाई नॉर्मल के लिए जा सकते हैं या सीजरियन के लिए जा सकते हैं। पहले से कोई मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो IVF कंसीव ट्विंस हो या नेचुरली कंसीव ट्विंस हो। दूसरा एक रहता है कि भाई जो ट्विंस हो गए वो IVF से हो या नेचुरली हो, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे हो गए या दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो ट्विंस होता है, उसमें एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं और नॉन आइडेंटिकल मतलब दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे IVF में हम एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र करते हैं वो अलग अलग एम्ब्रियो होते हैं, एक बैग में नहीं होते, अलग अलग बैग में होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्विंस सेम जैसे ही दिखे और सेम जेंडर की ही हो। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी जाइगोसिटी क्या है, मतलब 2 सेक है, 2 कोरियन है, 2 एमनियन है, उसको हम जाइगोसिटी बोलते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे पता चलता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्विंस जनरली इसमें अलग अलग सेक में होने की वजह से नॉन आइडेंटिकल होते हैं। बट काफ़ी बार अंदर जो ट्रांसफ़र के बाद ट्विनिंग प्रोसीजर होती है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी हो सकते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस भी रहते हैं। तो वो एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद ही पता चलता है कि वो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है, आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है। तो ये ब्रॉडली आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी अबाउट ट्विन प्रेगनेंसी एंड IVF। आपको और कोई डाउट है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।